ऋषिकेश ऋषियों का धाम। दोस्तों, ऋषिकेश हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र स्थल है। ऋषिकेश यहाँ पर साल भर श्रद्धालु लाखों की संख्या में आते हैं। दोस्तों, मानता है कि रामायण काल में प्रभु श्री राम रावण का वध करने के बाद यहीं पर तपस्या किया था और यह रघुनाथ मंदिर इस चीज का साक्षी है। दोस्तों, यहाँ पर पूरे परिवार के साथ छुट्टी बिताने ऋषिकेश आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं वह 10 टूरिस्ट पैलेस कौन कौन से हैं, और अगर आप सभी ऋषिकेश आ रहे हैं तो यहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं। तो आइए जानते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय गंगे माता। मैं रोहित पांडे और आप सभी देख रहे हैं विराज एंड फैमिली ब्लॉग। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऋषिकेश के टॉप 10 पैलेस, जिसे अगर आपने घूम लिया तो आपने पूरा ऋषिकेश घूम लिया। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नंबर 1 त्रिवेणी घाट से। तो दोस्तों, त्रिवेणी घाट ऋषिकेश का बहुत ही प्रमुख घाट है। यहाँ पर माँ गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन भी होता है। दोस्तों, त्रिवेणी घाट की वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, विस्तार पूर्वक बताया गया है। हम आते हैं अपने टॉपिक पर। त्रिवेणी घाट पर होने वाली सुबह और शाम की महाआरती बहुत ही सुंदर लगती है और इस आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। नंबर 2 पे है ऋषि कुंड। ऋषि कुंड ऋषि कुब्जा मृग ऋषि से प्रसन्न होकर यमुना जी ऋषिकेश में प्रवेश हुआ। त्रिवेणी घाट के बगल में ही स्थापित है ऋषि कुंड, जो कि काफी दिव्य कुंड है और ये कुंड यमुना जी के जल से भरा हुआ है। इस कुंड में दर्शन करने से देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं। और सामने आप सभी को श्री रघुनाथ जी का मंदिर भी मिलेगा, तो आप सभी यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। माता पार्वती ने यमुना को ऋषि के निवास स्थान पर जाने का आदेश दिया था। तब से माँ यमुना ने ऋषि के कमंडल में समाकर इसी ऋषि कुंड में आ गई थी। इस कुंड के दर्शन आप 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं। साल में 12 महीने खुला रहता है। नंबर 3 पे है भरत मंदिर। भरत मंदिर में 250 साल पुराना वट वृक्ष, पीपल और बेलपत्र का पेड़ है, जो हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रमाण है। भरत मंदिर या मंदिर ऋषिकेश के बीचों बीच में स्थित है। रंभया ऋषि और सोम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने माया रूप में दर्शन दिया था। श्री भरत मंदिर हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। यहाँ पर हर वर्ष बसंत पंचमी के दिन भरत जी मूर्ति को माया कुंड में स्नान के लिए पूरे हर्ष उल्लास के साथ लेकर लाया जाता है। यह मूर्ति शालिग्राम शिला पर निर्मित है। दोस्तों, यहाँ पर आकर आप दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर त्रिवेणी घाट से 400 मीटर दूरी पर स्थित है। मंदिर के निर्माण शैली से पता चलता है कि प्राचीन काल में गंगा नदी निकट ही बहती थी। नंबर 4 पर है जानकी झूला। जानकी झूला माँ गंगा नदी के ऊपर बना यह एक ब्रिज बहुत ही सुंदर है, जो मुनि की रेती और स्वर्ग आश्रम को जोड़ता है। यह पुल 2020 में बनकर तैयार हुआ था। यह ब्रिज 346 मीटर लंबा है। लक्ष्मण झूला के बंद होने के बाद राम झूला पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए जानकी सेतु का निर्माण किया गया। नंबर 5 पे है गीता भवन। गीता भवन ऋषिकेश का एक मुख्य आश्रम है। यहाँ पर ध्यान लगाने और सत्संग सुनने के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है। गीता भवन, जिसकी स्थापना 1936 में स्वामी शिवानंद जी ने की थी, यह गंगा के तट पर स्थित एक शांत आश्रम है। यह आश्रम भगवत गीता को समर्पित है और इसमें हिंदू धर्म ग्रंथों की कहानियों और पत्रों को दर्शाने वाले शिलालेख और चित्र हैं। गीता भवन तीर्थ यात्रियों को निःशुल्क रुकने की सुविधा भी प्रदान करता है, जो अपनी धार्मिक साहित्य, निःशुल्क आवास और लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए भी जाना जाता है, जो कि हिंदू संस्कृति और आध्यात्मिकता की झलक प्रस्तुत करता है। यह आश्रम भगवत गीता के अध्ययन और अभ्यास के लिए भी समर्पित है, जिसकी दीवारों पर इस श्लोक लिखा हुआ है। आश्रम के अंदर आप लक्ष्मी नारायण जी मन के दर्शन भी कर सकते हैं। नंबर 6 पर है परमार्थ निकेतन। परमार्थ निकेतन की स्थापना 1942 में पूज्य स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज द्वारा की गई थी। परमार्थ निकेतन अपने योग, ध्यान और आयुर्वेदिक कार्यक्रमों के साथ साथ प्राचीन हिंदू उपचार तकनीकों और प्राकृतिक उपचारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जाना जाता है। परमार्थ निकेतन वो जगह है जहाँ पर आपको भगवान शिव की मूर्ति बीच गंगा में ध्यान लगाए दिख जाएगी। यहाँ का शांत वातावरण जो मन की एक अलग ही सुकून की अनुभूति कराता है। यहाँ पर
भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। यह मूर्ति लगभग 14 फीट ऊंची। श्रद्धालु यहाँ पर हजारों की संख्या में दर्शन करने आते हैं और होने वाली आरती का भी दर्शन करते हैं। नंबर 7 पर है राम झूला। राम झूला यह पुल 1924 में आई बाढ़ में नष्ट हो गया था और 1939 में इस पुल का पुनः निर्माण किया गया और लोगों के लिए पुनः खोल दिया गया। राम झूला पे बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार ने जानकी सेतु का निर्माण कराया था। राम झूला से मां गंगा नदी के आसपास की पहाड़ियों का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। यह पुल मूल रूप से एक जूट की रस्सी से पुल था, लेकिन 1986 में इसे लोहे के पुल के रूप में फिर से बना दिया गया और आप सभी अभी पर दर्शन कर रहे हैं राम झूला के और यहाँ से मां गंगा का यह दिव्य दर्शन कर सकते हैं। नंबर 8 पर है भूतनाथ महादेव मंदिर। माना जाता है कि जब महादेव ने कैलाश पर्वत से अपनी बारात लेकर कनखल हरिद्वार जा रहे थे, तब उनके ससुर प्रजापति दक्ष ने महादेव को भूत प्रेतों के साथ एक रात्रि के लिए इसी स्थान पर विश्राम करने के लिए बारात को ठहराया था। इस मंदिर में लगी घंटियों जो कि अलग अलग ध्वनि निकलती हैं। यह मंदिर राजाजी नेशनल पार्क से तीनों ओर से घिरा हुआ है। भूतनाथ मंदिर 7 मंजिल इमारत है जो कि हर मंजिल पर अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। यहाँ से आप सभी को जानकी सेतु और राम झूला के भी दर्शन कर सकते हैं और लास्ट में यहाँ पर भूतनाथ महादेव मंदिर है जहाँ पर विराजमान है देवों के देव महादेव और यहाँ से आप सभी को माँ गंगा का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। नंबर 9 पर है नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर जो कि ऋषिकेश का बहुत ही फेमस मंदिर है। इस मंदिर में हर साल लाखों की संख्या में दर्शन करने श्रद्धालु आते हैं। यह मंदिर मणिकूट पर्वत पर स्थित है। माना जाता है कि जब भगवान शिव समुद्र मंथन के दौरान निकला विष को ग्रहण किया था तो उनके कंठ नीला पड़ गया था। नंबर 10 पर है माँ बाल कुमारी मंदिर जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है और यह खास तौर पर जो अध्यात्म के लिए है और जो शांति चाहते हैं उनके लिए है। नीलकंठ महादेव मंदिर से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माता बाल कुमारी मंदिर जो कि प्राकृतिक प्रेमियों के लिए एक वरदान है। माता बाल कुमारी मंदिर जो स्त्री शक्ति के अवतार को समर्पित है जिन्हें माँ बाल कुमारी के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर जो भक्ति, शांति, ईश्वर से जुड़ाव और साधना करने का यह जगह एक वरदान है जहाँ हिमालय से आने वाली ठंडी ठंडी हवाएं एक अलग ही तरह का सुगंध महसूस होती है। माता बाल कुमारी मंदिर के दर्शन करने के बाद आप सभी नीलकंठ महादेव के दर्शन कर सकते हैं जिसकी दूरी मात्र 8 किलोमीटर है। यह मंदिर शहर की चहल पहल से दूर एक शांत वातावरण में एक पहाड़ पर स्थित है। यहाँ से दिखने वाला जो दृश्य है वो किसी भी व्यक्ति को अपने ओर आकर्षित कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पर लगभग 400 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है माता के दर्शन करने के लिए। दोस्तों आज की यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में आप सभी अवश्य बताना। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अगर आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ पर लगातार हरिद्वार, ऋषिकेश और 4 धाम के दर्शन कराए जाते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में कोई नई जानकारी लेकर। हर हर महादेव।